वही बीजेपी सांसद रहे तेज तर्रार नेता सुब्रमण्यम स्वामी न जाने क्यों पिछले कुछ महीनों से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने श्रीलंका के बुरे हालात के बीच मोदी सरकार को वहां भारतीय सेना भेजने की सलाह देकर सरकार की खूब फजीहत करवाई थी, जिसके बाद श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायोग को सफाई देनी पड़ गई थी कि फिलहाल भारत श्रीलंका में कोई सैन्य कार्रवाई करने नहीं जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार मोदी समर्थकों को मोदी भक्त कहकर जोरदार तंज मारा। बीजेपी सांसद रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने जब से मोदी सरकार के खिलाफ मुंह खोलना शुरू किया है, सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत होने लगी है। वो जब भी मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, मोदी समर्थक उन पर जैसे टूट पड़ते हैं। यही वजह है कि मोदी के समर्थकों से चिढ़े सुब्रमण्यम स्वामी अब उन पर मोदी भक्त कहकर तंज मारने लगे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ट्विटर पर मोदी भक्तों के साथ समस्या ये है कि वो आधे साक्षर हैं। वो मेरी पीएचडी और ज्ञान के आधार पर किए गए ट्वीट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वो सभी मंद बुद्धि दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे वो ब्लॉक हो जाते हैं। दयनीय। सुब्रमण्यम स्वामी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक और ट्वीट किया, लिखा, मेरे 10 मिलियन से अधिक असली फॉलोअर्स हैं, जबकि मेरे लिए अपमानजनक ट्वीट करने वाले यूजर्स के ज्यादातर सिर्फ 10 से 20 फॉलोअर्स होते हैं। उन्हें ट्विटर पर इसके लिए भुगतान किया जाता है। ये पहला ट्वीट नहीं है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को निशाने पर लिया हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों से केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। इसी साल 23 मई को उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, ट्विटर पर मोदी और मेरे बीच ये अंतर है कि उन्होंने हिरेन जोशी को अंधभक्तों और गंध भक्तों जैसों को पैसे देकर मुझे और मेरे परिवार को सबसे अधिक अपशब्द देने के लिए रखा हुआ है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की ताकत क्या है। साल 2014 में जब मोदी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे, उसी वक्त से बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी और आज भी इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी पार्टी बीजेपी के मुकाबले दूर दूर तक नहीं ठहरती है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब भी मोदी सरकार या बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो बीजेपी की आईटी सेल आर्मी उनके पीछे पड़ जाती। पिछले कुछ महीनों से सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पर जो ट्रोल हो रहे हैं, उसके पीछे भी खुद स्वामी बीजेपी आईटी सेल को ही मानते हैं। यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से लेकर सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाले तजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नेताओं तक से स्वामी पंगा ले चुके हैं। बहरहाल बीजेपी नेता होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से ही इन दिनों जिस तरह से स्वामी लगातार पंगा ले रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह राज्यसभा का टिकट न मिल पाना माना जा रहा है, क्योंकि स्वामी की राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है और उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दिया, जिससे वो अब राज्यसभा में नजर नहीं आएंगे। बहरहाल स्वामी जिस तरह से इन दिनों बीजेपी और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।